हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक और धांसू वाली टेक्निक। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको 5x5 वाली टेक्निक बताई थी ना, ऐसे है आज एक और 3x3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता रही हूँ। और ये भी बहुत ही अच्छे से काम करती है। और ये ऐसी है कि मतलब ये बहुत कम टाइम में हो जाती है। लाइक 5x5 टेक्निक को आपके लिए 5 डेज चाहिए होते हैं। इस टेक्निक के लिए आपके लिए सिर्फ 3 डेज चाहिए होते हैं आपको। और 3 दिनों के अंदर ही आप गज़ब के रिज़ल्ट इसमें देख सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। और इसको आप इसमें पता क्या होता है, एक तो ये सबकी फेवरेट टेक्निक इसलिए होती है क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है। 3 दिन का टाइम ही इसमें चाहिए होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम 3 दिन तक फोकसली तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो 3 दिन की ये टेक्निक होती है। ये करनी कैसे होती है, जैसे 5x5 होती है ना, वैसे इसको भी करना है आपने। 3x3 टेक्निक में क्या करना है, 3 दिन के लिए टेक्निक होती है। और हर रोज आपको 33 टाइम, मतलब एक दिन में 33 टाइम्स लिखना होता है आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको। उसको लिखने के बाद आप इसको लेट गो कर सकते हो। और ये इसका रिज़ल्ट आपको दिखने के लिए मिलता है। जितनी जल्दी आप इसको लेट गो करोगे उतनी ही जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि इसको हम 3 दिन तक करते हैं और फिर हम ना भूल जाते हैं बहुत जल्दी। ये ना लेट गो हो जाती है ये वाली टेक्निक, क्योंकि किसी चीज़ को आप एक हफ्ता चलाओगे अपने माइंड में, या फिर किसी भी चीज़ को आप 21 दिन तक चलाओगे, वो थोड़ा सा उसको लेट गो करना मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आपको जितने कम आप दिनों में उसको करते हो, है ना। तो अगर आप 3 दिन में करते हो ना, तो इसको लेट गो करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि 3 दिन में आपने किया, आपको फिर याद भी नहीं रहता आपने कोई ऐसी टेक्निक भी की है कि नहीं की है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक, बहुत ही इजी टेक्निक है और इसको कोई भी कर सकता है। और ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है और इसको हम अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए लगा सकते हैं। रूल वही है कि आपको कहीं पे शांति सी जगह में बैठ के आपको लिखना है, फोकसली लिखना है। और अपनी जो भी आप लिख रहे हो, एक ही लाइन को 33 टाइम्स लिखना है आपको, ठीक है। एक ही लाइन को लिखना है, जो आपने फर्स्ट लाइन लिखी है वही आपको मतलब 33 टाइम्स लिखना है। ये ना हो आप ऊपर कुछ और लिख रहे हो, नीचे वाली लाइन में कुछ और लिख रहे हो, तब वो पता क्या होता है, फिर वो दिमाग लेता नहीं है। जिसमें जैसे आप क्या करोगे, एक ही बार में एक लाइन लिखी, फिर दूसरी लाइन लिखी, फिर तीसरी, 33 टाइम्स जब आप वही चीज़ लिखोगे और वही चीज़ आप अपने मुंह से रिपीट करोगे ना, तो उसमें क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको लेना शुरू कर देता है। और यही चीज़ है इसमें। और इसमें वही है जो 5x5 वाले टेक्निक में फॉलो करना है ना, सब कुछ वैसा ही करना है, बस इसका नाम है 3x3 टेक्निक। और ये 3 दिन की टेक्निक होती है और इसमें 33 टाइम इसको लिखना होता है, 33 टाइम्स इसको लिखना होता है। और इसमें वही फॉलो करना है आपको। मतलब कहीं पे भी इन्वायरमेंट में, अच्छे से इन्वायरमेंट में बैठ के आपको उसको लिखना है, उसको बोलना है और उसको फील करना है। फील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लिख रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो, अपना 101% दे रहे हो, आप फील नहीं कर रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है लिखने से। जब तक आप उसको अच्छे से फील नहीं करोगे, ये टेक्निक आपके लिए वर्क नहीं करेगी। ताकि चाहे मैं कितनी मर्जी इसको बोल दूँ, फिर कितनी मर्जी बार इसको बोल दूँ कि आप ये कर लो, वो कर लो, ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, जब तक आप फील नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर से वो फीलिंग्स नहीं आएंगी, तब तक आपका कोई भी टेक्निक या कुछ भी करना बेकार हो जाएगा। तो फीलिंग सबसे ज़रूरी है, ठीक है। फीलिंग लगा रहे हो आप, अपनी फिजिकल एनर्जी लगा रहे हो, आप अपने जो बोल रहे हो वो लगा रहे हो। जब इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली है ना, वो चीज़ मैनिफेस्ट होएगी होएगी आपकी, ठीक है। ऊपर से आप उसको लेट गो कर रहे हो। अरे लेट गो तो मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा क्या बोलते हो, ऐसा अट्रैक्शन की पावर होती है ना उस लेट गो में, कि क्या बताऊँ मैं आपको। लेट गो का भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी। और आपको उसमें बताऊंगी कि लेट गो की पावर क्या होती है, क्या ताकत होती है लेट गो में। अगर हम किसी भी गेंद को या बॉल को फटाफट से ऐसे छोड़ते हैं, वो क्या होती है, हमारी तरफ कितनी जल्दी आती है। उतनी देर जितनी हम जल्दी मतलब छोड़ते भी नहीं ना, उससे भी ज़्यादा जल्दी वो हमारे पास आती है। तो बहुत ही अच्छी लेट गो की जो है ना, उसको और भी एग्जांपल्स में मैं बताऊंगी। जब भी ये वीडियो बनाऊंगी ना, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से लेट गो का बताऊंगी, ठीक है। तो ये थी 3x3 वाली टेक्निक आज की।
और इसमें आप किसी भी मैनिफेस्टेशन को आप अपना लगा सकते हो और बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हो। और आज की ये टेक्निक है और आज इस टेक्निक को भी आप इजीली कर सकते हो। और एक चीज़, हाँ, जब अगर आप कोई भी ना जैसे वेट लूज का करते हो, ठीक है ना, मान लो अब कई लोग ऐसे बोलेंगे ना, चल ठीक है यार टेक्निक कर लेते 3 into 3 3 वाली और देखते हैं हमारा वेट 3 दिन में कितना कमा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप 3 into 3 3 टेक्निक करोगे, उसके बाद अगर आप एक्शन ज़रूर लेने पड़ते हैं हमें वेट लूज़ के लिए, जैसे एक्सरसाइज होगी, ठीक है। और अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप 3 into 3 3 टेक्निक भी कर रहे हो, आप अपने आप को मतलब फील कर रहे हो, स्लिम फील कर रहे हो, तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है आपके लिए। अगर आप एक्शन ले रहे हो, आप उसको काम भी कर रहे हो, उसके ऊपर काम भी कर रहे हो, और फिर तब आप 3 into 3 3 टेक्निक लगा रहे हो, फिर तो बेस्ट है। पर ये नहीं है कि उसका रिजल्ट आपको 3 दिन में मिलेगा, नहीं। जितनी जल्दी आप उसको लेट गो करोगे ना, जैसे मान लो आज आपका लास्ट 3rd डे है, ठीक है। उसके बाद आपने ना अगर उसी को चलाते रहे, घुमाते रहे, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आप फ़ायदा ही नहीं है आपका। फिर वो जब तक आपके दिमाग में चलता रहेगा, वो तब तक आपसे दूर होती जाएगी वो चीज़। जैसे ही आप उसको लेट गो कर दोगे ना, वैसे ही वो आपके पास दौड़ी चली आ जाती है। ये होती है ये टेक्निक्स का फ़ायदा। उसमें क्या होगा, जैसे आपने मान लो आज लास्ट डे है आपका, ठीक है, 3rd डे है, तो आपने जैसे लिखा कि हाँ मेरा आई एम स्लिम, मेरा वेट जितना भी आपको डिज़ायर वेट चाहिए, ठीक है, उतना लिख दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्सिटी कर दिया। उसके बाद होगा क्या, जब आप अपने लिए एक्शन भी ले रहे होंगे ना, 3 दिन की टेक्निक की आपने, आपके माइंड से निकल गया, आप क्या कर रहे हो, उसके लिए एक्शन भी ले रहे हो पतले होने के लिए, ठीक है ना। उसमें होगा क्या, एक तो आप एक्शन ले रहे हो, सेकंड आपने टेक्निक यूज़ कर ली, थर्ड आप उसको फील कर रहे हो क्या रहा है, वो माइंड आपका कैच कर लेता है, ठीक है। और आप मानोगे नहीं, 3 into 3 3 टेक्निक जब आप करते हो, वो 1 महीने बाद भी आपको रिजल्ट दे सकती है, वो 2 महीने बाद भी आपको रिजल्ट दे सकती है, वो 3 महीने बाद भी आपको रिजल्ट दे सकती है, वो 6 महीने बाद भी आपको रिजल्ट दे सकती है, वो 1 साल बाद भी आपको रिजल्ट दे सकती है। शर्त है कि आप कितनी जल्दी उसको छोड़ते हो, ठीक है। कितनी जल्दी लेट गो करते हो, उतनी जल्दी वो उतनी तेजी से आती है। रिजल्ट जरूर मिलता है, ये नहीं मैं बोल रही कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट 101% मिलेगा अगर आप उसको लेट गो करते हो। आप जितनी जल्दी लेट गो करते हो, उतनी तेजी से आपको रिजल्ट मिलता है। अगर मान लो आज मैंने 3 into 3 3 टेक्निक करी, 1 महीना मेरे को अपने माइंड में चलाती रही, 2 महीना चलाती रही, ठीक है, क्या होगा, एक दिन तो ऐसा आएगा ना जिस दिन मैं उस चीज़ को भूल जाऊंगी। फिर जिस दिन भूल जाऊंगी ना, उसके ही तुरंत दिन बाद देख लेना, आप देखना ये करके, उसके ही तुरंत अगले दिन ही आपको वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाती है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं लेट गो करती हूँ, वो आधा घंटे में मेरे पास आ जाती है। भाई लेट गो इतनी तगड़े तरीके से काम करता है ना। और जब लेट गो भी ये होना चाहिए कि जब आप बिल्कुल पूरी पूरी तरह से भूल जाओगे, पूरी तरह से, जब आपके सामने वो चीज़ आए, आप तब बोलो ओ तेरी, ये तो मेरा मैनिफेस्टेशन था। अगर इस तरह का लेट गो होना, तो आपके पास मतलब कोई भी मैनिफेस्टेशन आने में देर नहीं लगती है, अगर इस तरह का आपका लेट गो होता है। अगर आपका वही है कि हाँ थोड़े दिनों तक आपने लेट गो किया, फिर आपके माइंड में वही चीज़ चलने लगी, वो लेट गो नहीं होता, वो लेट गो नहीं होता। आप ट्राई कर सकते हो लेट गो करने की, बट वो लेट गो नहीं होता कि आपने 1 महीना किया, चलो छोड़ दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपके थोड़े दिनों बाद फिर वो आपकी चीज़ माइंड में नहीं, फिर वो लेट गो नहीं कह सकते हम, ठीक है, उसको प्रॉपर लेट गो नहीं कह सकते। जो प्रॉपर लेट गो होता है ना, जब मतलब वो चीज़ आपके सामने उतर के आती है ना, तब आप बोलते हो ओ शिट, ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया था। और कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका होता है, जो चीज़ मेरे को मैनिफेस्ट मैंने कर ली होती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो मेरे पास आती है ना, मैं भूल चुकी होती हूँ, इतनी तगड़े तरीके से भूल चुकी होती है ना, मुझे याद भी नहीं रहता मैंने कुछ मैनिफेस्टेशन की है। और जब वो मेरे पास आती है ना, मैं कहती उस टाइम भी नहीं मुझे याद रहता कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया, थोड़ी देर बाद आएगा मेरे को याद, 1 घंटे बाद आएगा, ओह शिट यार, ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है और होता ही रहता है। तो ये होती है लेट गो की ताकत। आपको थोड़ा टाइम लगता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग है ये, थोड़ा टाइम लगता है, बट जब आप ये चीज़ करते रहते हो ना, फिर मतलब ये चीज़ जब करते रहोगे ना कंटिन्यू, तो आपकी भी हैबिट बन जाएगी लेट गो करने की, और आप भी बहुत ईजिली सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की टेक्निक। ये थोड़ा सा मैंने इसको ब्रीफली करके भी बताया भी है आपको कि कैसे, है ना। तो वो रिटर्न वाला तो मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि कैसे करना है, ठीक है। तो आज की ये टेक्निक थी,
होप सो आपको ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी होंगी, और ये आने वाली और भी आगे की टेक्निक्स बताऊंगी और भी अच्छी लगेंगी आपको। तो जो आपको मन हो ना वो आप कर लो पिक। वैसे 3x3 लोग ज़्यादा पिक करते हैं क्योंकि इसमें टाइम का बहुत कम वो होता है, कम दिनों में ये हो जाती है टेक्निक। तो होप सो आपको ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी होगी। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मज़ा उठाते रहें। बाय।